हेलो दोस्तों, आज की क्लास में आप लोग का स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्यंजन संधि के नियम। इसमें व्यंजन संधि का 2 लेक्चर हो चुका है, लेक्चर नंबर 11 और लेक्चर नंबर 12 जो कि पढ़ा चुके हैं। वो आप लोग वहां से देख लीजिएगा, लेक्चर नंबर 11 और लेक्चर नंबर 12, ताकि आप लोग को व्यंजन संधि और अच्छे से समझ में आ जाए। और एक एक करके नियम सबको बता रहे हैं। तो पहला नियम फर्स्ट एक नियम बता दिए थे लेक्चर नंबर 11 में, और व्यंजन संधि का डिफिनीशन लेक्चर नंबर 12 में 2 नियम बताए थे। और आज का जो है वो भी हमारा टॉपिक है व्यंजन संधि के नियम, जिसमें आज का जो टॉपिक का नाम है वो है मुंह अनुस्वार। ये है व्यंजन संधि का नियम, और इसमें किस तरह से संधि होगा, कैसे बनेगा, तो इसके बारे में समझते। तो आइए देखते हैं कि कैसे बनेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, मुंह अनुस्वार। क्या है? मुंह अनुस्वार। इसमें इसी में छुपा हुआ है कि मुंह अनुस्वार, इसमें यानी कि मौ का ज्यादा प्रयोग होगा। तो देखिए, यदि मौ के बाद, यदि मौ के बाद क्या है, यदि मौ, यहाँ पे देखिए हलंत वाला मौ, यदि मौ के बाद अंतस्थ। अब अंतस्थ क्या होता है? अंतस्थ या उष्म वर्ण। क्या हो? अंतस्थ या उष्म वर्ण। तो अंतस्थ ये वर्ण प्रकरण में आप लोग को पढ़ाए थे। वर्ण प्रकरण जो हमारा सबसे फर्स्ट चैप्टर था उसमें पढ़ाए थे कि अंतस्थ वर्ण। तो अंतस्थ वर्ण हमारा कौन कौन सा होता है, हम यहाँ पे लिख देते। तो देखिए अंतस्थ वर्ण जो होता है, अंतस्थ वर्ण जो होता है वो होता है हमारा य, र, ल और व। ये 4 जो वर्ण होता है ये हमारा अंतस्थ वर्ण होता है। और उष्म वर्ण कौन कौन सा होता है? उष्म वर्ण जो होता है हमारा वो होता है तलावे स, मूर्धन्य स, दंती स और ह। ये जो हमारा हो गया ये उष्म वर्ण हो गया। तो देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे इसका नियम, यदि म के बाद अंतस्थ या उष्म वर्ण हो तो म के स्थान पर, म के स्थान में क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा। तो अनुस्वार किसको बोलते हैं? इस बिंदु को क्या बोलते हैं? अनुसार। जैसे अंग होता है तो ये जो हो गया अंग का ये जो बिंदु हो गया इसको अनुस्वार बोलते थे। इस तरह से अनुस्वार लिखते हैं। किस तरह से लिखते हैं? इस तरह से अनुस्वार। तो देखिए मुंह अनुस्वार नियम में क्या कह रहा है, यदि म के बाद अंतस्थ या उष्म वर्ण हो। अंतस्थ वर्ण कौन कौन सा होगा? य, र, ल, व। और उष्म वर्ण तलावी स, मूर्धन्य स, दंती स और ह। ये हो गया हमारा उष्म वर्ण। इसके अगर ये दोनों यानी कि अंतस्थ या उष्म वर्ण रहे तो म के स्थान में क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा। अब देखिए एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कि किस तरह से होगा। देखिए सम जोड़ योगा, तो म है, म के बाद क्या है? य। तो य कौन सा वर्ण है? अंतस्थ वर्ण। तो नियम हमारा क्या कह रहा है कि म के बाद यदि कोई अंतस्थ वर्ण रहे तो म की जगह पे क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा। तो क्या हो गया यहाँ पे? सम। तो यहाँ पे क्या बन गया? ये अनुस्वार हो गया। और योगा तो क्या हो गया? संयोगा। क्या हो गया? संयोगा। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल, सम जोड़ सारा। यहाँ पे क्या है? म के बाद कौन सा वर्ण आ रहा है? दंती स। दंती स कौन सा वर्ण है हमारा? उष्म वर्ण है। कौन सा वर्ण है? उष्म वर्ण है। तो क्या आ रहा है? म के बाद उष्म वर्ण आ रहा है तो म का क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? संसारक। अब देखिए सम जोड़ वाद, म के बाद क्या आ रहा है? अंतस्थ वर्ण यानी कि वार है, तो म की जगह पे क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा। तो क्या बन गया? संवादक। उसी तरह से देखिए स्वेन के बाद म के बाद क्या आ रहा है? वो कौन सा हमारा वर्ण है? अंतस्थ वर्ण। तो अंतस्थ वर्ण है तो म का क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? स्वयं वर्ण। क्या हो जाएगा? स्वयं वर्ण। अब देखिए सम जोड़ हारा, म के बाद क्या आ रहा है हमारा? उस वर्ण आ रहा है यानी कि ह आ रहा है, तो म की जगह पे क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? संहारा। तो देखिए ये है हमारा मुंह अनुस्वार का नियम। एक बार फिर से समराइज कर देते ताकि आप लोग को और क्लियर हो जाए। तो देखिए मुंह अनुस्वार है, यदि म के बाद अंतस्थ या उष्म वर्ण हो। अंतस्थ वर्ण कौन कौन सा हो गया हमारा? य, र, ल, व। और उष्म वर्ण तलावे स, मूर्धन्य स, दंती स और ह। ये हमारा हो गया उष्म वर्ण। अगर इसके बाद म के बाद अंतस्थ वर्ण या उष्म वर्ण हो तो म के स्थान में क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा। जैसे हमारा एग्जाम्पल हो गया सम जोड़ योग संयोगा, सम जोड़ सारा संसारा, उसके बाद हो गया सम जोड़ वादा संवाद, उसके बाद होगा स्वयं जोड़ वारा स्वयं वारा, उसके बाद हो गया सम जोड़ हारा, क्या हो गया? संहारा। तो ये हमारा था मुंह अनुस्वार का नियम। तो व्यंजन संधि में से एक नियम हमारा हो गया मुंह अनुस्वार। तो देखिए अगला जो हमारा नियम है मुंह अनुस्वार के बाद हमारा अगला नियम है। इसमें नियम का जो है वो नेम नहीं लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे है ना मुंह अनुस्वार एक नाम लिखा हुआ है, तो इस तरह से इसमें नाम नहीं लिखा हुआ है, सीधे नियम है। तो आइए इस नियम को समझते हैं। तो देखिए यदि च के बाद च या ज के बाद, यदि च या ज के बाद न हो तो न के स्थान में क्या हो जाएगा? ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज। यदि च या ज के बाद न हो तो न के स्थान पर क्या हो जाएगा? य हो जाएगा। जैसे हो गया हमारा याच जोड़ ना, तो च के बाद क्या है? न है। च के बाद क्या आ रहा है? न। तो च की जगह पे क्या हो जाएगा हमारा? य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? य। अब देखिए यहाँ पे ज के बाद क्या आ रहा है? न,
तो ज की जगह पे ज के बाद न रहे तो ज का क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे ज्ञ हो जाएगा। अब पूछेगा कि ये ज्ञ कैसे हुआ, तो ज्ञ जो होता है हमारा ये बनता है ज और इस ज्ञ से और अ से, ये हमारे संयुक्त वन जो पढ़ाए थे वन प्रकरण में वहां से आया। तो देखिए यहाँ पे ज तो है, यहाँ पे पूरा आ गया न, तो यानी कि पूरा आ गया। तो यहाँ पे अगर ज्ञ में अ जोड़ देंगे यानी कि ज में ज्ञ जोड़ देंगे पूरा और अ जोड़ देंगे तो क्या हमारा बन जाएगा ज्ञ। तो इसी तरह से यहाँ पे ज की जगह पे क्या हो गया ज्ञ हो गया। तो ये हमारा 5वां नियम है, यदि च या ज के बाद न हो तो न के स्थान में क्या हो जाएगा ज्ञ हो जाएगा। जैसे हमारा हो गया याज जोड़ना, तो क्या हो जाएगा या ज्ञचा, क्या हो जाएगा या ज्ञचा। उसी तरह से हो गया यज जोड़ना, तो क्या हो जाएगा यज्ञ, क्या हो जाएगा यज्ञ। तो ये हमारा था व्यंजन संधि में से व्यंजन संधि का नियम, जिसमें आज हमारा 5वां नियम तक हो चुका है। अब इसका अगला नियम है वो हम आप लोगों को बताएंगे, पहले आप इतना नोट कीजिए। अगला नियम बढ़ते हैं व्यंजन संधि के नियम, जो कि हमारा नियम संख्या जो होगा 6ठा। 5वां तक पढ़ा चुके हैं। अब देखिए 6ठा नियम क्या कह रहा है हमारा, वो जो नियम है इसका नाम है सतो सचुना सचु। क्या है सतो सचुना सचु। इसी ये जो नियम का नाम लिखा है, इसी नाम में सारा इसका जो संधि कैसे होगा किस तरह से होगा वो छुपा हुआ है। तो देखिए सतो सचुना सचु, इसमें दो पार्ट करके लिखिए, एक क और एक ख, क्योंकि एक साथ लिखेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा आप लोग को याद करने में कि किस तरह से संधि बनेगा। अलग अलग पार्ट करके लिखिए ताकि आप लोग को इजी हो जाए इसको समझने में। तो देखिए पार्ट नंबर क है, इसमें क्या है, यदि दंती स के बाद क्या है, यदि दंती स के बाद तलावे स या चवर्ग हो, यदि दंती स के बाद तलावे स या चवर्ग हो या रहता है तो दंती स का तलावे स हो जाएगा। देखिए नियम क्या कह रहा है पार्ट 1 में, यदि दंती स के बाद तलावे स या चवर्ग हो तो दंती स का क्या हो जाएगा तलावे स हो जाएगा। अब देखिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एग्जाम्पल में कैसे रामशव, तो रामशव में क्या है, पहले दंती स है, दंती स के बाद क्या आ रहा है तलावे स, तो दंती स का क्या हो जाएगा, नियम क्या कह रहा है हमारा दंती स का तलावेश हो जाएगा। तो दंती स का क्या हो जाएगा तलावेश, तो क्या बन जाएगा रामश, यहाँ पे आधा स है तो यहाँ पे आधा तलावेश हो गया, तो रामश शेते, क्या हो गया रामश शेते। तो रामस जोड़ शेते का बन जाएगा संधि हमारा रामश शेते। अब देखिए अगला देखिए रामस जोड़ चिनोती, तो दंती स के बाद क्या रहा है च, तो नियम में क्या कह रहा है कि दंती स के बाद तलावेश या चवर्ग आए तो दंती स का तलावेश हो जाता है। तो यहाँ पे दंती स के बाद क्या आ रहा है च आ रहा है, तो दंती स का क्या हो जाएगा तलावेश। तो क्या इसको क्या पढ़ेंगे रामिश चनौती, क्या पढ़ेंगे रामिश चनौती। तो ये हमारा बन गया रामस जोड़ चिनौती का रामिश चनौती, क्या बन गया रामश चनौती। तो ये हमारा हो गया सत्तो सचुना सचु क का पार्ट नंबर 1 यानी कि पार्ट क। एक बार फिर से समराइज कर देते, यदि दंती स के बाद तलावे स या चवर्ग रहे तो दंती स का तलावे स हो जाएगा। जैसे हो गया हमारा रामस जोड़ शेते रामस शेते, रामस जोड़ चिनौती क्या हो जाएगा रामेश चनौती। ये हमारा बन गया पार्ट क का नियम। अब देखिए दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, ख नियम ख है, पार्ट नंबर ख है, क्या कह रहा है यदि तवर्ग के बाद, यहाँ पे देखिए यदि तवर्ग, अब तवर्ग कहने का मतलब क्या गया, तवर्ग में जो 5 वर्ण आ जाएगा त थ द ध न, ये 5 वर्ण आ गया त थ द ध न, ये 5 वर्ण आया तो तवर्ग में ये 5 वर्णों के बाद यदि चवर्ग, अब चवर्ग कहने का मतलब च छ ज झ य, ये जो 5 वर्ण आएगा, तो यदि तवर्ग के बाद चवर्ग रहे, ये तवर्ग और चवर्ग क्या होते हैं ये वन प्रकरण में पढ़ाए थे क्लियर से पूरा वन प्रकरण चैप्टर में, तो वहां से आप देख लीजिएगा एक बार ताकि आप लोग को और क्लियर हो जाए। तो देखिए यदि तवर्ग के बाद चवर्ग रहता है तो तवर्ग का चवर्ग हो जाएगा, ये भी इजी ही है। यहाँ पे क्या था दंती स के बाद तलावे से ये चवर्ग रहे तो दंती स का तलावे से हो जाएगा। और दूसरा पार्ट क्या करे, यदि तवर्ग के बाद चवर्ग रहे तो तवर्ग का क्या बन जाएगा चवर्ग बन जाएगा। और तवर्ग क्या हो गया हमारा त थ द ध न, ये 5 वर्ण आया, ये हमारा तवर्ग है। तवर्ग कहने का मतलब त से लेकर न तक में जितना वर्ण आएगा मतलब त और न, शुरू से लेकर अंत तक जो भी वर्ण होगा वो हो गया हमारा तवर्ग। चवर्ग हो गया च छ ज झ य, ये हमारा हो गया चवर्ग। तो यदि तवर्ग के बाद चवर्ग रहता है तो तवर्ग का चवर्ग हो जाता है, ये नियम है। अब देखिए इसको एग्जाम्पल में समझते, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि किस तरह से होगा। तो देखिए एग्जाम्पल इसमें यहाँ पे देखिए उत, त के बाद क्या है उत जोड़ चारणम, क्या है उत जोड़ चारणम, तो त के बाद क्या आ रहा है च, क्या आ रहा है त के बाद च, तो क्या कह रहा है हमारा नियम तवर्ग के बाद चवर्ग रहे, क्या कह रहे हैं तवर्ग के बाद चवर्ग रहे तो तवर्ग का क्या हो जाएगा हमारा चवर्ग हो जाएगा। तो त का क्या हो जाएगा हमारा चवर्ग, तो त का चवर्ग क्या हो जाएगा त है, तो ये प्रथम वर्ण है। उसी तरह से यहाँ पर भी प्रथम वर्ण ही हुआ, क्या हो गया तवर्ग हमारा त क्या है हमारा
प्रथम वर्ण है, तो इसका भी प्रथम वर्ण हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, उत जोड़ चारणम, तो क्या बन गया, उच्चारणम। क्या बन गया, उच्चारणम। सॉरी, ये जो चवर्ग है मतलब त का क्या बन जाएगा, चवर्ग। तो इसके बाद वाले वर्ण के अनुसार होगा, बाद वाले वर्ण के अनुसार हो जाएगा। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा गलत बोल दिए कि त का जो प्रथम वर्ण है वही प्रथम वर्ण नहीं, ये जो बाद वाला चारणम है उसके प्रथम वर्ण के अनुसार होगा। तो क्या हो जाएगा, उत जोड़ चारणम। तो का क्या हो जाएगा, च। तो क्या बन जाएगा, उच्चारणम। क्या बन जाएगा, उच्चारणम। उसी तरह से देखिए सत जोड़ चरित्र, तो त के बाद क्या रहा है, चवर्ग। तो त का वर्ग का क्या हो जाएगा, चवर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे आधा त है तो आधा च हो गया, तो क्या बन गया, सत चरित्र। क्या हो गया, सत चरित्र। तो सत जोड़ चरित्र क्या हो जाएगा, सत चरित्र। उसी तरह से शरत जोड़ चंद्र, त के बाद क्या आ रहा है, च आ रहा है। तो तवर्ग के बाद अगर चवर्ग है तो तवर्ग का क्या हो जाएगा, चवर्ग। तो क्या बन जाएगा, सर चंद्र। क्या बन जाएगा, सर चंद्र। तो ये हमारे क्या, शरत जोड़ चंद्र का संधि सर चंद्र। उसी तरह से देखिए उत ज्वाला, क्या है, उत जोड़ ज्वाला। तो त के बाद क्या है, ज। तो ज हमारा क्या है, चवर्ग का ही वर्ण है। क्या है, चवर्ग का ही वर्ण है। तो तवर्ग के बाद क्या है, चवर्ग आ रहा है। तो तवर्ग का क्या बन जाएगा, नियम के अनुसार चवर्ग ही हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, त का ज। मतलब हम इसमें थोड़ा सा शुरू में थोड़ा सा गलत बोल देते कि प्रथम वर्ण यहाँ त के अनुसार जो बाद वाला वर्ण है यानी कि उत जोड़ बाद यानी कि प्लस के बाद वाला जो शब्द है उसके अनुसार वर्ण चेंज होगा। तो उत जोड़ ज्वाला, तो त के बाद क्या आ रहा है, चवर्ग। तो ज का क्या बन जाएगा, ज। तो क्या हो गया, उज्ज्वला। यहाँ पे आधा त है, यहाँ पे आधा ज हो गया। तो क्या बन गया, उज्ज्वला। तो ये बन गया हमारा उत जोड़ ज्वाला। उसी तरह से अगला एग्जाम्पल देखिए, विपत जोड़ जालम, त के बाद क्या आ रहा है, तवर्ग के बाद चवर्ग यानी कि चवर्ग का वर्ण ज है। तो ज है तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे विप जालम। यहाँ पे आधा तो है तो आधा ज हो गया, तो विप जालम। इसी तरह से देखिए सत जोड़ जन, त के बाद क्या है, तवर्ग के बाद चवर्ग वाला वर्ण आ रहा है। तो सत जोड़ जन, तो क्या बन जाएगा, सज्जना। क्या हो गया, सज्जना। तो ये हमारा था सतु सचुना सचु का पार्ट ख। एक बार फिर से समराइज कर देते हैं। यदि तवर्ग के बाद चवर्ग रहता है तो तवर्ग का चवर्ग हो जाता है। जैसे उत जोड़ चारणम उच्चारणम, इसका किस तरह से लगाएंगे कि उच्चारणम कैसे हो गया, तो उत के बाद वाला शब्द क्या है, चारणम। तो तवर्ग का क्या हो जाएगा, चवर्ग। तो चारणम च है तो उसी प्रथम वर्ण के अनुसार वहां पर भी च हो जाएगा यानी कि बाद वाले शब्द के अनुसार होगा। एक ये थोड़ा सा ट्रिक है, ऐसे तो लिखा नहीं है नियम में, लेकिन इसको ट्रिक की तरह अगर इस तरह से पढ़ेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा, जल्दी हमारा जो संधि होगा वो जल्दी से बन जाएगा। तो उत जोड़ चारणम, तो क्या बन गया, उच्चारणम। सत जोड़ चरित्र सच्चरित्र, शरत जोड़ चंद्र सरचंद्रम, उत जोड़ ज्वाला उज्ज्वला, विपत जोड़ जालम विप जालम, उसके बाद सत जोड़ जना सजना। तो ये हमारा हो गया सतु सचुना सचु का पाठ क और पाठ ख। ये दो पाठ है, अलग अलग करके बताए हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि किस तरह से संधि होता है। और अब जो हमारा जो बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इसमें दो तरह से पूछा जाता है। एक तो दे देगा आपको संधि दे देगा और उसके बाद पूछेगा कि व्यंजन संधि के किस नियम से। जिस तरह से देखिए, एक दे देगा आपको राम सेते सेते, अब 4 ऑप्शन दे देगा, सतु सचुना सचु। एक दे देगा आपका झलाम जसवंते तोड़ ली, इस तरह से दे देगा, इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या लगाइएगा ऑप्शन में, सतु सचुना सचु। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए नियम को हम एक एक करके पढ़ा रहे हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। और जिस तरह से 5वां नियम पढ़ाए थे तो उसमें था कि उसमें नियम का नाम नहीं लिखा हुआ था, लेकिन आपको अगर देगा क्वेश्चन में तो वहाँ पे लिखा रहेगा कि व्यंजन संधि। तो क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि उसमें ऑप्शन में हो जाएगा, जो 5वां नियम अभी पढ़ाए थे थोड़ा देर पहले उसमें। और इस तरह से अब देखिए उत जोड़ चारणम, तो इसमें भी पूछा जा सकता है कि उच्चारणम व्यंजन संधि के किस नियम से आया है। तो किस नियम से आया हमारा, सतु सचुना सचु। तो ये नियम ऑप्शन में रहेगा तो आप ये ऑप्शन में लगाइएगा। या दो तरह से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत जोड़ चारणम का संधि करके लिखे तो क्या हो जाएगा, उच्चारणम। अब संधि कैसे करते, संधि विच्छेद कैसे करते, तो ये स्वर संधि जब पढ़ाए थे पीछे वाला लेक्चर है, संधि प्रकरण जब स्टार्ट किया वहाँ पे पढ़ाए थे कि संधि विच्छेद किसको बोलते हैं, संधि किसे है। तो संधि विच्छेद का मतलब अलग करना और संधि का नाम यानी कि जोड़ कर लिखना। तो उत जोड़ चारणम का बोलेगा संधि करके लिखो तो क्या लिखोगे, उच्चारणम। या इस तरह से पूछा ऑप्शन में रहेगा, उत जोड़ चारणम का ऑप्शन में रहेगा उच्चारणम, या उच्चारणम पूरा करके रहेगा, एक में विसर्ग देकर दे देगा उच्चारणम, एक में दे देगा इनमें से कोई नहीं, तो क्या लगेगा आपका उच्चारणम। यह आपका सही संधि जो होगा वो होगा। तो क्या देगा, उत जोड़ चारणम उच्चारणम। या इस तरह से दे देगा कि उच्चारणम का संधि विच्छेद करके लिखो, तो ऑप्शन में दे देगा एक उत जोड़ चारणम। फिर एक उत, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हलंत लगा हुआ है, आपको एग्जाम में हलंत नहीं भी देगा। उसके बाद एक हलंत की जगह पे विसर्ग भी दे देगा आप लोगों को कंफ्यूजन करने के लिए। तो आप ये भी ध्यान दीजिएगा कि किस शब्द के पहले किस वर्ण में हलंत लगा हुआ है, किसमें नहीं लगा, ये भी। तो उच्चारणम का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा हमारा, उत। उत, ये थोड़ा सा इसमें जोर लगा कर नहीं बोलेंगे, सीधे बोलेंगे उत।
उच्चारणम, तो क्या हो गया हमारा उच्चारणम। तो दो तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके व्यंजन संधि में। एक दे देगा आपको जो नियम पढ़ा है उसका एग्जाम्पल देकर उस नियम का नाम पूछ लेगा, या नियम दे देगा और उसके बाद ऑप्शन दे देगा। उसके बाद पूछा जाएगा कि इनमें से इस नियम के अनुसार कौन सा संधि होगा, जैसे सतु सचुना दे देगा, उसमें दे देगा आपका उच्चारणम दे देगा इस तरह से। और एक दे देगा जैसे कि हो गया हमारा नायक हो गया, एक तरह से दे देगा वृद्धि संधि का एग्जाम्पल दे देगा, और इसमें से तो आपको क्या लगाइएगा उच्चारणम, ये आपका हो गया। यानी कि इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है बोर्ड में। तो ये हमारा था आज का क्लास व्यंजन संधि के नियम 6 तक हो चुका है हमारा। जो भी पिछले क्लास नहीं देखे हैं तो वो वहां से आप देख लीजिएगा। और एक बार ये तवर्ग चवर्ग उस वन अंतस्थ वन ये क्या होता है, तो प्ले लिस्ट हम डाल देंगे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वन प्रकरण का। उसमें सारा पढ़ा दिए कि वन प्रकरण में अंतस्थ वन क्या होता है, उस वन क्या होता है, संयुक्त वन क्या होता है, वन किसे कहते हैं, वन कितने प्रकार के होते हैं, ये सारा वन प्रकरण में पढ़ा दिए। उसके बाद का जो हमारा है संधि प्रकरण वो अभी हमारा चल ही रहा है, उसमें स्वर संधि क्या होता है ये सब पढ़ा दिए। तो आप ये स्वर संधि पहले एक बार देख लीजिएगा, उसका व्यंजन संधि का नियम दिखेगा ताकि आप लोग को और क्लियर हो जाए कि किस तरह से बनता है। तो आज का ये हमारा नियम है, इसमें और नियम बाकी है तो इसको हम अगले क्लास में पढ़ाएंगे। तब तक आप इतना लिखिए। अगर आप लोग को जो भी डाउट होगा तो आप वो कमेंट में पूछ लीजिएगा, वीडियो के नीचे कमेंट में, वहाँ पे हम देख लेंगे और वहाँ से आप लोग को रिप्लाई दे देंगे कि कहाँ पे समझ में आया कहाँ पे नहीं आएगा। अगर आप लोग को समझ में आ गया होगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और ताकि आप लोग को जल्दी जल्दी वीडियो जो भी होगा आप सब्सक्राइब कीजिएगा तो जल्दी से आप लोग को नोटिफिकेशन पे गिरेगा, जल्दी आप लोग को वीडियो मिलेगा और आप जल्दी से वीडियो को देखिए, अपने एग्जाम को तैयारी कीजिए। तो जितना जल्दी एग्जाम का तैयारी कीजिएगा आपका एग्जाम उतना ही अच्छे से होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।